अमेरिका का सीरिया में बड़ा हमला सामने आया है। सीरिया में आतंकी संगठन पर मिसाइलें दागी गई हैं। आतंकी संगठन आईएसआईएस के ठिकानों पर मिसाइलें दागी गई हैं। अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, अमेरिका का सीरिया में बड़ा हमला सामने आई है। तो आपको बता दें कि ये बड़ी जानकारी आई है सामने, जहां पर सीरिया में बड़ा हमला अमेरिका की तरफ से किया गया है। और क्योंकि आपको याद होगा कि यहाँ पर 2 अमेरिकी सैनिक और एक और अमेरिकी को मारा गया था, जिसके बाद खुद ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि ये बदला जो है वो लिया जाएगा। और अब देखिए कि किस तरीके से जो बदला है वो लिया गया है। इससे पहले भी अमेरिका का सीरिया पर बड़ा हमला सामने आया था। सीरिया में आतंकी अड्डों पर अमेरिकी वार लगातार सामने आ रहा है और ट्रंप के आदेश पर लगातार जो आतंकी अड्डे हैं उनको निशाना बनाया गया है और ट्रंप ने इसे बदले की कार्रवाई बताया भी था। आपको बता दें तो सीरिया में इस्लामिक स्टेट आईएसआईएस के खिलाफ अमेरिका ने बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है और अमेरिकी सैनिकों और एक अमेरिकी निवासी की मौत के बाद ट्रंप प्रशासन ने बदले की कार्रवाई करते हुए आईएस के ठिकानों पर व्यापक हवाई हमले किए हैं। अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा, ये कोई युद्ध की शुरुआत नहीं बल्कि अपने नागरिकों की हत्या का जवाब है। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री ने भी कहा था कि ये युद्ध की शुरुआत नहीं, हमारा बदला है। और अजय हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। अजय, देखिए अमेरिका की तरफ से कह दिया गया ये युद्ध नहीं है, लेकिन जो आपने किया है ये उसका जवाब है और अब ये जवाब मिलता रहेगा। कितने आतंकी ठिकाने हैं जिनको नष्ट किया गया है, ये बदला ये काफी भारी पड़ने वाला है सीरिया को। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से लगातार अमेरिका ने ये कार्रवाइयाँ की हैं, ये तीसरा बड़ा हमला है जो अमेरिका ने सीरिया में किया है और आईएसआईएस के ठिकानों को ध्वस्त किया है, जिसमें आईएसआईएस के जो आतंकी थे वो मारे गए। उसमें अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि ये हमला जो है वो जवाबी कार्रवाई है। जो 3 उनके लोग मारे गए थे, जिसमें 2 सैनिक और 1 सिविलियन जो है वो शामिल था और उसी को लेकर जो है जानकारी के मुताबिक अमेरिकन फोर्सेज जो हैं उन्होंने पहले इस जानकारी को जुटाया कि सीरिया में कहाँ पर आईएसआईएस के ठिकाने जो है वो बचे हुए हैं, कहां पर ये लोग छुपे हुए थे, कहां से ये लोग जो है वो खतरा बन सकते हैं। तो ऐसे में उस तमाम लोकेशन को पहले पिन पॉइंट किया गया और उसके बाद मिसाइल अटैक करके उसे नष्ट किया गया है, जिसमें भारी नुकसान जो है आईएसआईएस के आतंकियों का हुआ है। बिल्कुल। अच्छा अजय, जिस तरह की स्थिति है, क्या लगता है कि ये जो अमेरिका है इसके वार और कब तक चल सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो किया गया है, जिस तरीके से 2 सैनिक और एक जो दुभाषी है उसकी जब जान ली गई अमेरिकी की, तो कहीं ना कहीं ट्रंप की तरफ से खुद कहा जाना कि इसका बदला जो है वो लिया जाएगा। कुल मिलाकर ये तो तय है कि आने वाले समय में सीरिया को अभी संभलने का मौका नहीं दिया जाएगा जो उसने किया है उसके लिए, और ये हमले और तेज होंगे अमेरिका की तरफ से। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो 3 अमेरिकी मारे जाने के बाद जो है पहले ही ट्रंप ने पहले दिन ही उस रात को ही वो पहले व्हाइट हाउस पहुंचे। उसी वक्त स्ट्रेटजी बनाई गई और उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका बदला लिया जाएगा और 1 हफ्ते से भी कम समय के भीतर जो है ये कार्रवाइयाँ हुई हैं। और कार्रवाइयाँ इतनी पिन पॉइंट हैं कि सीरिया में जो इस वक्त जो इंटरिम सरकार है उनकी तरफ से कोई आपत्ति इस पर नहीं जताई गई है। वो खुद जानते हैं कि जो सीरिया के हालात बने थे, उस हालात को अगर कहीं ना कहीं काबू में रखना है तो शायद वो अमेरिका के समर्थन में थे। और इसी वजह से अगर आप देखें तो ये तीसरा हमला है, 1 सप्ताह के भीतर तीसरा हमला सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पे जो हुआ है वो अपने आप में बताता है कि ये बड़ी कार्रवाई थी और बड़े ही प्लान तरीके से इसे अंजाम दिया गया था। जानकारी ये भी है कि जो इस वक्त हालात बने हुए हैं उसके मुताबिक सीरिया में उन लोकेशंस को और टारगेट किया जाएगा जहां पर अभी भी आईएसआईएस की संभावना है और जो भी वहां पर उनका सेंटिमेंट है, जो भी उनके आतंकी अभी बाकी हैं जो छुपे हुए हैं, उनको अब ढूंढने के लिए जो है वो लगातार काम हो रहा है। जानकारियां जो मिल रही हैं उसके मुताबिक लगभग 7 और ऐसे ठिकाने जो हैं वो अमेरिकन फोर्सेस के रडार पर हैं जिन पर नजर रखी जा रही है और वो अगले कुछ दिनों में टारगेट किए जाएंगे। आप रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक अहम जानकारी अपने दर्शकों को दे दे। बड़ी खबर आ रही है, वैष्णो देवी यात्रा 24 घंटे में पूरी करनी होगी। नए साल पर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का बड़ा फैसला आया है। RFID जारी होने पर 10 घंटे में यात्रा शुरू करनी होगी। 24 घंटे के अंदर अपने कैंप तक वापस लौटना होगा। अजय, नए साल पर क्योंकि भीड़ शायद बहुत ज्यादा यहाँ पर होती है, आजकल लोग चाहते हैं कि अपने नए साल की शुरुआत माता रानी के दर्शन के साथ करें, क्या उसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है ताकि भीड़ ज्यादा ना हो, जो स्थिति है यहाँ पर खराब ना हो, इसीलिए पहले से प्रिकॉशन लिया जा रहा है?
देखिए बिल्कुल माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से एक अहम फैसला लिया गया है, क्योंकि नए साल के मौके पर लगभग 50,000 से ज़्यादा श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन करने पहुंचेंगे। ऐसा ही जो है रिकॉर्ड पहले भी रह चुका है। ऐसे में ये संभावना है कि ये जो भीड़ है बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और जो 2 हादसे वैष्णो देवी में हुए हैं उसके बाद एक प्रिकॉशन अब ये लिया जा रहा है कि इस यात्रा को मैनेज किया जाए, और इसीलिए एक नया जो है वो रूल बनाया गया है, जिसमें अगर आप पंजीकरण करते हैं तो आपको 10 घंटे के भीतर अपनी यात्रा को शुरू करना होगा, और 24 घंटे के भीतर जब RFID कार्ड आप इशू करवा लेते हैं तो आपको 10 घंटे के भीतर यात्रा करके 24 घंटे के भीतर वापस लौटना होगा। और अगर 10 घंटे से ज़्यादा आप यात्रा में समय लगाते हैं स्टार्ट करने में, तो फिर वो RFID कार्ड जो है आपका वो कैंसिल हो जाएगा, आपको फिर से पंजीकरण करवाना पड़ेगा। तो ये जो नए नियम बनाए गए हैं इसके पीछे की मंशा जो है वो श्राइन बोर्ड की यही है कि किसी भी तरीके से यात्रा को पूरे तरीके से मैनेज किया जाए। होता क्या है खुशबू, मैं आपको बताऊं, जो लोग वैष्णो देवी आते हैं वो 2 दिन पहले ही यात्रा के लिए निकल आते हैं। उन्हें पता है कि पहली तारीख को हमें दर्शन करने हैं, तो वहाँ भीड़ हो जाती है, तो वो वहीं पर कैंप करके बैठ जाते हैं। ऐसे में अब जो लोग वहाँ पे दर्शन करने के बाद जो है वो बैठेंगे, पहले से वहाँ पे कैंप करने की कोशिश करेंगे, उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको वहाँ से दर्शन करके वापस लौटने की जो है वो हिदायत दी जाएगी। क्योंकि अगर वहीं पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, क्योस हो जाता है, तो यकीनन हादसा होने का डर जो है वो रहता है, जो पहले भी वैष्णो देवी में देखा जा चुका है। तो ऐसे में ये नए नियम जो हैं यात्रा को मैनेज करने में श्राइन बोर्ड को मदद देंगे। इस चीज़ की पूरी कोशिश की जा रही है, और इसीलिए RFID कार्ड लेकर आप जब यात्रा शुरू करेंगे तो 10 घंटे के भीतर आपने पंजीकरण के बाद RFID कार्ड लेकर यात्रा शुरू करनी है, और 24 घंटे के भीतर आकर वापस उसे सबमिट करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको जिस जगह पे आप RFID कार्ड, क्योंकि अलग अलग जगह पे चेक होता है,